विंग कमांडर हर्षित सिन्हा जो कि जैसलमेर में हुए एक बड़े हादसे में कल शहीद हो गए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं MiG-21 जो विमान था, लड़ाकू विमान था, उसके पायलट थे वो, उसको चलाने वाले हमारे विंग कमांडर थे हर्षित सिन्हा लखनऊ के। उनके शव को आज लखनऊ सुबह पहुंचा शोकाकुल परिवार के साथ तमाम लोगों की भीड़ ने और सेना के पूरे टुकड़ी ने उनको अंतिम विदाई दी और पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दिया गया। आप लोगों को बताएं, ऐसे में बहुत सभी लोग शोक में डूब गए थे। सभी लोगों ने नम आंखों से शहीद को विदाई दी। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे जवान, हमारे सेना के जो भी ऑफिसर हैं, जो भी सेना के जवान हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को करते हैं। लेकिन जब कभी उन्हें कोई नुकसान होता है तो देश शोक में जाता है और बड़ी क्षति को कहीं ना कहीं भरपाई न करने वाली क्षति को महसूस करता है। इसके साथ साथ आप लोगों को उत्तर प्रदेश की कुछ खबरों में से एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप लोगों को लगेगा कि क्या करने लोग चलते हैं अपने घरों से और आखिर क्या करने लगते हैं। कई बार आपके रास्ते में बहुत सारे लुभावने पल आते हैं आपको रोकने वाले, जिनके चक्कर में आप अगर ठहर गए, रुक गए या भटक गए तो फिर आप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आप उन बाधाओं को इग्नोर करके, अवॉइड करके आगे बढ़ते रहे तो अपने मंजिल को पा जाते हैं। आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, फतेहपुर जिला जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर एक हैवानियत को अंजाम दिया गया भोजपुरी एल्बम में काम करने वाली एक हीरोइन के और उसके हीरो जो उसके साथ काम करता था, एल्बम बनाता था, उन दोनों के द्वारा। अंजाम भी ऐसा जो बिल्कुल फिल्मी है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्दांत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा किया है इन लोगों ने। अब उसकी सख्त सजा मिलेगी कानून के द्वारा। देखिए आप लोगों ने क्या किया है इन लोगों ने। आप लोग बताएं, फतेहपुर में प्रेमिका ने प्रेमी की पत्नी का हंसिया से गला काटा, ऐसी सुर्खियां आई हैं दैनिक भास्कर में। भोजपुरी फिल्म बनाने के समय हुआ था प्यार। बताइए, भोजपुरी एल्बम में काम करती थी मोहतरमा और उसी समय इन्होंने जिससे प्यार किया उसकी पत्नी थी और पत्नी को इन्होंने मारने का आरोप लगा है इन पर भी और उसके प्रेमी पर भी, यानी अपनी पत्नी को वो मारा है मिल के अपनी प्रेमिका के साथ। पूरी बात बताएं, फतेहपुर में प्रेमिका ने प्रेमी की पत्नी का गला हंसिया से काट कर हत्या कर दी है। वारदात में प्रेमी ने भी साथ दिया। दोनों शव को ठिकाने लगाना चाह रहे थे, लेकिन इसकी भनक गांव वालों को लग गई। हत्या के आरोपी पति और प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मामला शनिवार देर रात का है, यानी परसों कल की रात का। आपको बताएं क्या हुआ है मामला पूरा, कि गुलारियापुर कूरा गांव का है ये मामला। इंद्र मोहन सिंह राजपूत की प्रेमिका ने उसकी पत्नी योग माया की हंसिया से काटकर हत्या कर दी, गला काटकर। वैसे वही किया होगा तो भी प्रेमिका को भी उसमें आना है, फंसना है और हर हाल में भीतर जाना है, जाना ही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। प्रेमिका नेहा वर्मा के साथ हत्या में पति इंद्रमोहन सिंह राजपूत ने, नाम भी इतना बड़ा है कि जैसे लग रहा है एकदम तुर्रम है, इंद्रमोहन सिंह राजपूत ने भी साथ दिया। सुबह इंद्रमोहन शव को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। उससे पहले ही परिवार के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। कोतवाली प्रभारी आनंद शुक्ला ने बताया कि इंद्रमोहन सिंह राजपूत भोजपुरी फिल्मों के लिए एल्बम बनाता है। भोजपुरी फिल्मों के लिए लिखने में मिस्टेक हो गया है, या एल्बम बनाता है, चलिए, जिस कारण उसका गोरखपुर आना जाना हमेशा लगा रहता था। वहीं पर इस युवती नेहा वर्मा से उसकी मुलाकात हो गई थी। दोनों ने कई भोजपुरी फिल्म एल्बम बनाए, फिल्म एल्बम नहीं, भोजपुरी एल्बम बनाए, गाने का एल्बम बनाए। प्रेमिका गोरखपुर से अक्सर फतेहपुर टप से जब चाहती थी पहुंच जाती थी उसके गांव और जाकर वहां पर जो है रहती थी। और आखिर उसने ऐसे वारदात में मौका पाकर कांड कर दिया। ये पूरी घटना है फतेहपुर की। अब आप लोगों को और कुछ खबरों से रूबरू करवा दें। गोरखपुर की कुछ और खबरें जरूरी है जानना आप लोगों को। मथुरा के 2 गुटों में हुआ है भयंकर मार, मामूली कहासुनी से गूगल पे, नेट पे, इंटरनेट पे। आप लोगों को बताएं कि हुआ क्या
कि यह दो पक्षों में जो मामला विवाद बड़ा, पहले पथराव हुआ और फिर चाकूबाजी हुई। पथराव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस के पहुंचते से पहले ही उपद्रवी मौके से भाग गए थे, क्योंकि एक पक्ष के 7 लोग घायल हो गए थे, 2-3 लोग गंभीर घायल हो गए थे और पहले ये लोग फरार हो गए। अब आपको बताएं कि उपद्रवियों मौके फरार हो जाने के बाद शनिवार को हुई पथराव की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर रविवार की सुबह से ही तेज वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग एक घर पर पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जहरखाने मोहल्ले में मारपीट, एक वीडियो सोशल मीडिया पर, और इसमें कुछ लोग एकत्रित होकर एक घर पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। किसी बात को लेकर दो पक्षों में कहासुनी शुरू हुई थी दोस्तों, और कहासुनी से लेके मामले को बहुत बड़ा चढ़ा दिए सब। इस तरह का मामला हुआ है, लाठी डंडे चल रहे हैं और चाकूबाजी हो रही है, ये पूरा स्पष्ट उसमें दिखाई दे रहा है। मोहल्ले के ही रहने वाले युवक दीपक और उसके परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में कुछ लोगों द्वारा कहासुनी के चलते हमला कर उन्हें घायल कर दिया गया। इस दौरान पड़ोसी लोगों द्वारा ही पीड़ित के घर पर पथराव करते हुए लाठी डंडों और चाकुओं से कई वार किया गया, ऐसा बताया गया है। घटना के बाद अस्पताल पहुंचे युवक दीपक ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने ही से उसका झगड़ा हो गया। जब घर के सामने हो रहे थे झगड़े का विरोध किया तो आपस में झगड़ रहे लोग दीपक के परिजनों से कहासुनी करने लगे। उसके घर के सामने झगड़ा कोई और कर रहा था, ये रोका तो इससे लोग उलझ गए, ऐसा उसने बताया है। अब ये पूरा मामला आगे बढ़ गया है और ये सुर्खियां बनी हुई हैं। तो खैर, इस तरह के हादसे तो होते रहते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश के ही कुछ लोगों के कारनामे के बारे में बताना जरूरी है। अगली वीडियो में आप लोगों को बताते हैं। कुछ लोगों से मैं पर्सनली बहुत आहत हूं, जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते, औरतों को सिर्फ और सिर्फ जो लोग चाइल्ड प्रोडक्शन मशीन समझते हैं। तो उन लोगों के लिए एक नसीहत देना चाहूंगा कि महिलाओं का सम्मान करिए, बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का।